डॉक्टर रविकांत, आप इस पूरे इलाके में जो पहले के समीकरण हैं, हम बार बार इसको दोहराते हैं कि ये मंडल के प्रभाव वाला इलाका है। इसके बावजूद 2019 में बीजेपी ने 13 में से 11 सीटें यहाँ से जीती थी। ठीक है, कुछ में कम मार्जिन से जीती थी, लेकिन निकाल ली थी। इस बार क्यों वो खतरे में? जबकि ठीक है, मोदी का वो करिश्मा नहीं है, लेकिन योगी का आकर्षण तो अभी है और अपना इलाका है उनका, गोरखपुर और उसके आसपास का इलाका। वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री लड़ेंगे, चंदौली की सीट वाराणसी से लगी हुई है, उसका इम्पैक्ट वहां भी पड़ना चाहिए। क्या वजह देख रहे हैं आप कि बीजेपी को बड़ा खतरा है यहाँ? देखिए, यहाँ ही नहीं बल्कि इसके पहले भी एक तो जो मंडल की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मंडल नहीं, ये विशुद्ध रूप से ये लड़ाई हिंदुत्व बनाम अम्बेडकर की हो गई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे इलाके में आप देखेंगे, पूर्वांचल में दलितों में जाटव सबसे बड़ी तादाद में है और बहुत कैडराइज्ड जाटव है, जो कांशीराम जी के साथ जुड़ा रहा, जो आज भी बीएसपी में जिसकी प्रतिबद्धता है। लेकिन मैंने इन 2 दिनों में कई लोगों से बात की है जो बीएसपी के कैडर हैं। उनका कहना है कि वो अलायंस को वोट करेंगे और आज भी वो ये कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, हम वोट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी की वजह से बात कर रहे हैं। इन चुनाव में एक बात बहुत निकल करके सामने आई है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लोग कैसे आंक रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में राहुल गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और खास करके दलितों और पिछड़ों के बीच, अल्पसंख्यकों के बीच राहुल गांधी के इर्द गिर्द भी कोई नहीं होगा, इतनी लोकप्रियता है। क्योंकि अगर बीएसपी का कैडर ये बात कह रहा है कि हम सपा को वोट नहीं करेंगे, हम राहुल गांधी की वजह से वोट करेंगे, वोट तो हम साइकिल पर करेंगे लेकिन उसकी वजह राहुल गांधी होंगे। और मैंने अति पिछड़ों में भी बात की है, पाल समाज से लेकर के और विश्वकर्मा नाई तमाम समाज में, उनके सामने सबसे पहले ये होता है कि हम राहुल गांधी की वजह से वोट करेंगे इंडिया अलायंस को। और मैंने मंडल का जिक्र इसलिए थोड़ा सा खारिज किया क्योंकि जो अपर ओबीसी है, अपर ओबीसी में वो बाउंडिंग नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसे कुर्मी वोटर है, अगर मंडल का प्रभाव होता तो कुर्मी, मौर्य, यादव ये एकजुट दिखाई पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर कुर्मी कैंडिडेट है वहां पे तो वो वोट कर रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां कैंडिडेट अगर बीजेपी का कुर्मी है तो फिर वो उधर चला जा रहा है। जबकि इस चुनाव में कास्ट का बैरियर टूटा है, ये शायद 2 दशक की राजनीति में पहली बार हुआ, दलितों में खास करके हो रहा है। उनका कंसर्न दूसरा है, संविधान की वजह से दलितों ने बिल्कुल कास्ट का बैरियर भी तोड़ दिया है। अगर उनके जाति का कैंडिडेट बीजेपी का है तो वो उसको वोट नहीं कर रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं जो उनके जाति का नहीं भी है तब भी वो सपा को या कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो दलितों में तो बहुत अच्छे से ये चीज दिखाई पड़ रही है, अति पिछड़ों में भी ये दिखाई पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है इन 3 जातियों में, मौर्य, पटेल और यादव, इनके बीच वो बॉन्डिंग नहीं है जिसको मंडल के जरिए देखा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये मंडल का नहीं बल्कि ये अंबेडकर का एक तरह से प्रतिरोधी स्वर है जो आपको वोट बैंक में तब्दील होते हुए दिखाई पड़ रहा है। रही बात इस क्षेत्र की, अखिलेश यादव ने इस बात को समझा है। आज ही बलिया में उन्होंने आकाश आनंद की तारीफ की है और शुक्र है कि मायावती पर कोई कमेंट नहीं किया है, वरना वो विधानसभा में, और ये लोगों को पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि मायावती पर जो लोग अटैक करते हैं वो अपना नुकसान कराते हैं। चाहे वो अब इस बार राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल नहीं, अखिलेश यादव ने इस बार बहुत रणनीति के तहत ये चुप्पी साधी है, मायावती पर एक भी कमेंट नहीं। आकाश आनंद की वो तारीफ कर रहे हैं, इससे उनको फायदा मिल रहा है क्योंकि इतनी तेजी से आकाश आनंद लोकप्रिय हुए, खास करके जाटव समाज के बीच, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे दलित समाज के बीच, कि लोग उनमें संभावनाएं देखने लगे। इसको अखिलेश यादव भुना रहे, तो ये अच्छी रणनीति है और इससे जो लोगों में थोड़ी नाराजगी रही है सपा के प्रति, और ऑब्वियस है सपा ने जो गलतियां की हैं उनको
नहीं भूल पाते हैं लोग। अगर आज एक आप अखिलेश यादव की तारीफ कर दीजिए तो वो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं जो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के बाद जो लोग डिमोशन पाए थे, और वो जिस तरह से गालियां बकते हैं, ऑब्वियस है उनका दुख है, तो वो नहीं भूल पाते हैं। लेकिन फिर भी इस चुनाव में वो वोट कर रहे हैं, राहुल गांधी की वजह से बहुत वोट कर रहे हैं। और आकाश आनंद की तारीफ करना अखिलेश यादव की, ये भी रणनीतिक है, और मुझे लगता है कि इसका फायदा ओवरऑल इंडिया अलायंस को मिल रहा है। डॉक्टर रविकांत, अगर जिस जिस तरह के आंकड़ों की बात हम लोग कर रहे हैं उस तरह के रिजल्ट नहीं आते हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है? कहाँ मात खाएगा इंडिया? देखिए, एक तो शुरू में कैंपेन उस तरह का नहीं था इंडिया अलायंस का, और शायद उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि हम चुनाव इतना अच्छा लड़ सकते हैं। और जाहिर तौर पर ये चुनाव लोग लड़ रहे हैं, पब्लिक लड़ रही है। उसमें राहुल गांधी का जो संविधान बचाने का जो संकल्प है, उसने एक बड़ी भूमिका अदा की है, और अखिलेश यादव की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो थोड़ी फायदेमंद साबित हुई। जहां पे कमजोरी है और उसकी कई चीजें हैं कि एक तो चुनाव जब मतदान हो रहा है तो उस समय समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सपा के पास तो एक संगठन है, लेकिन वो संगठन ट्रेंड नहीं है। तो उस वजह से अब लखनऊ में ही मैंने देखा, लखनऊ ठीक है कि वहां पर कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है बीजेपी को, लेकिन अगर 30 जगहों पर करीब करीब अगर आपका बस्ता ही नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप मन से चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं। तो ये स्थिति कमोबेश हर जगह है। लखनऊ में तो चूंकि फाइट ही नहीं, इसलिए मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कार्यकर्ताओं का उस तरह से मुस्तैद नहीं होना, ट्रेंड नहीं होना, एक बड़ी वजह ये है। संगठन आपके पास नहीं है। दूसरा, जो पुलिस प्रशासन है वो इतना अटैकिंग मोड में होता है कि सपा के लोगों को लाठी चार्ज करना, जो वोटर है मुस्लिम वोटर है उस पर अटैक करना, प्लस उनके वोट को कई जगह भेज देना। एक ही परिवार के 4 लोगों को पता लगा कि 2 अलग अलग जगह, या कई बार 3-3 4-4 जगह अलग अलग है। तो जिसमें से जो बुजुर्ग लोग हैं वो कई बार छोड़ देते हैं कि अच्छा अब नहीं जाते हैं। तो ये व्यवस्था पहले होती थी कि जो वोटर नहीं जा पा रहा है तो उसको मोटरसाइकिल से या किसी और साधन से कार्यकर्ता जो लेकर के जाते थे, वो चीज नहीं है इंडिया अलायंस में। ये बीजेपी में पहले होती थी, इस बार यहाँ नहीं है। एक अच्छी चीज आप देखेंगे बीजेपी के साथ कि इस बार वो उत्साह बीजेपी में भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तो कमजोरी है ही। दूसरा, अब जो काउंटिंग का जो दिन होगा, हम लोग जानते हैं कि विधानसभा की कई सीटों पर ये आरोप लगे थे कि जो सर्टिफिकेट है वो पता लगा कि हारे हुए कैंडिडेट को थमा दिया गया। अभी 4 तारीख को भी हम लोग देखेंगे कि जब काउंटिंग होगी तो 12 बजे तक तो ठीक चलेगा, लेकिन जैसे ही इंडिया अलायंस बढ़त बनाएगा तो काउंटिंग स्लो कर दी जाएगी। और स्लो करने में फिर जो मीडिया में चलेगा कि नहीं 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 अभी बीजेपी बढ़त बना रही है, बढ़त बना रही है, तो जो उनका कार्यकर्ता है वो टूटने लगता है। और कई जगह तो अनाउंस इस तरह का किया जाता है कि हार गए समाजवादी पार्टी, वो पहले से उठ के भाग आते हैं। मैं ये अनट्रेंड जो कार्यकर्ता है उसके साथ ये बड़ी दिक्कत है। तो आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप आखिरी समय तक नहीं मुस्तैद हैं। इस बार कपिल सिब्बल ने जो बातें कही हैं, या और भी लोग कह रहे हैं कि आपको मुस्तैदी से वहां पे खड़े रहना है, तो वोटर ने तो अपना काम कर दिया, वो संविधान बचाने के लिए खड़ा है, वो अपने धक्का खा करके भी इस तपती गर्मी में जाकर के वोट कर रहा है। लेकिन इसके बाद की सारी प्रक्रिया आपके हाथ में है, उसकी रक्षा करना, काउंटिंग के समय बैठे रहना, प्रशासन जो करता है उसको कम से कम काउंटर करना। कई जगह मैंने सुना है कि सनातन पांडे जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने तो इस बार डीएम को कह दिया है, शायद जो मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने कहा कि डीएम साहब इस बार ठीक नहीं होगा, तो उन पर एफआईआर कर दी गई। लेकिन कम से कम उन्होंने ये कहा, तो मुझे लगता है कि इस तरह से प्रशासन को ये इतला करना चाहिए कि अगर गड़बड़ी होगी तो फिर हम लोग भी खामोश नहीं रहेंगे, हम लोग भी अपना प्रोटेस्ट करें, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पहले वो छोड़ देते हैं। तो अगर आप इतनी मजबूती से काउंटिंग के दिन भी लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और आखिरी समय तक टिके रहते हैं, तो उससे ही बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी। क्योंकि जहां कम मार्जिन है, और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो किसी को नहीं पता है,
कि जहां कम मार्जिन है वहां खेल होता ही है। तो जहां खेल हो रहा है उसको तो कम से कम आप रोक सकते हैं। तो ये मतलब जिम्मेदारी आप कह रहे इंडिया हैं कि एयरलाइंस की बूथ है। मैनेजमेंट और वोटर्स का मोबिलाइजेशन, ये दो फ्रंट ऐसे हैं जो इंडिया की कमजोर कड़ी है, और यहाँ बीजेपी भारी पड़ती है। बीजेपी ज्यादा बेहतर ढंग से, और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट, ये तीन फैक्टर हैं जो इंडिया के लिए, मतलब अगर वो सजग न रहा तो ये पासा भी पलट सकते हैं ये।